इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन विद सम एग्जांपल्स। पहले हम लोग 12, 24 और 30 का एलसीएम फाइंड करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 12, 24, 30 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, फिर 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, इसके बाद 30, 2 एकम 2, 5 10, 3 5 15, 5 एकम 5, यानी 12 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 ले सकते हैं। 24, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 30 को हम लोग इस तरह ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम किसका, 12 का, 24 का और 30 का। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना, क्योंकि यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर 1 1 1 1 1 1, यहाँ 3 की 1 2 3 5 2, यहाँ 2 2 बार है, वाह, 2 यहाँ 2 बार है, तो 2 की पावर 2, यहाँ 2 जो है 3 बार है, 2 की पावर 3। अच्छा, हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग एक बात ध्यान रखते हैं, क्या, जिसका भी हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ 12 24 30 का निकाल रहे हैं, तो जो कॉमन रहेगा, जैसे यहाँ 2 कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है, तो जो कॉमन रहेगा उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम लोग ये लेंगे, जो कॉमन रहता है उसका हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3। यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ 1, यहाँ 3 का हाईएस्ट पावर 1, यहाँ 3 का हाईएस्ट पावर 1, तो आप वही 3 का हाईएस्ट पावर 1 ये लोग कॉमन। और फिर जो कॉमन नहीं रहता उसको भी लेते हैं, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 नहीं है, तो ये भी कॉमन लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कितना का, 8 3 24 5 120, तो एलसीएम 12 24 30 से कितना आएगा, 120। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने 2 की हाईएस्ट पावर लिया, क्या हो अगर हम लोग यहाँ पर 2 की लोएस्ट पावर लें, या क्या हो अगर हम लोग यहाँ 5 कॉमन ना लें, है ना, देखते हैं। अच्छा, मैंने एक बात बताया था ना, जो भी एलसीएम आता है, आप जिस नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो, ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, क्योंकि 12 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 24 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 30 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, क्योंकि मल्टीपल है ना ये, है ना। चलो फाइंड करते हैं रीजन। इरेज करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। 30 था ना ये, 2 इंटू 3 इंटू 5, एलसीएम किसका किसका था, 12 24 30 का। अब मान लेते हैं हम लोग कॉमन लेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर नहीं लेंगे, लोएस्ट पावर लेते हैं। 2 की लोएस्ट पावर 1 3, और जो कॉमन नहीं उसको भी लेते हैं, 2 3 6 5 30। देखो मैंने बताया था ना, जो भी एलसीएम का आंसर आता है, जिस भी नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो, ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 12 क्या इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। 24 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, नहीं। लेकिन हाँ 30 तो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 12 भी डिवाइड करे कम्प्लीटली, ये भी इसको डिवाइड करे कम्प्लीटली, और ये भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करे, इसलिए हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब मान लो अगर हाईएस्ट पावर ले लें और कॉमन जो नहीं रहता उसको अगर ना लें, जैसे कॉमन यहाँ 5 नहीं था, इसको हमने लिया था, अगर 5 अगर नहीं ले तो क्या होगा, 12 24 और 30, 2 की हाईएस्ट पावर 3, इसको कॉमन नहीं लेते हैं, 2 नहीं 4 नहीं 8 तक 24। फिर देखो यहाँ से भाई 12 तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा,
24 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, लेकिन 30 इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। हम यहाँ ऐसी संख्या जाते हैं जो जिस भी नंबर का एलसीएम हम निकाल रहे हैं वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, इसलिए यहाँ पे हम लोग कॉमन भी लेते हैं। अगर कॉमन लोगे तो यहाँ 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा। अब 120 जो है 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो समझ में आया? अब इसको एक पुराने मेथड से करते हैं जो मैं आपको समझाया था एक बार, क्या बता उससे चेक करते हैं कि सही आया है कि नहीं। तो उसके लिए पहले 12 का हम लोग मल्टीपल लिखना पड़ेगा। तो 12 का मल्टीपल तो 12 का हम लोग मल्टीपल लिखते हैं। 12 का मल्टीपल क्या होगा? मैं बताया था ना, जो मल्टीपल होता है वो इन्फिनिट तक जाता रहता है। 24 का लिखते हैं 48, 72, 96, 120, ऐसे इन्फिनिट तक लिखते जाएंगे। इसके बाद 30 का लिखते हैं मल्टीपल 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, है ना। हमें क्या निकालना है? LCM 12, 24, 30 का। LCM मतलब क्या होता था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब 12, 24 और 30 में ऐसा कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना है जो सबसे छोटा हो, लीस्ट हो। 24 कहीं कॉमन नहीं है, इसको काटो। 36 ये भी कॉमन नहीं है। 48 इधर है, यहाँ नहीं, इसको भी काटो। 60 देखो इधर कॉमन है, इधर कॉमन है, यहाँ नहीं है ना, इसको भी काटो। 72 यहाँ इधर नहीं, इसको भी काटो। 84, 96 नहीं, 108 ये तो है ही नहीं है। 120 देखो 120 इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है। यानी 120 12, 24, 30 में ऐसा मल्टीपल है जो सबसे छोटा है। तो एलसीएम 12, 24, 30 से कितना हो जाएगा? 120। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको जो प्राइम फैक्टर थ्रू एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है वो इस तरह फाइंड नहीं करना। मैं आपको केवल समझाने के लिए बताया हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग इस तरह डिस्कस किए थे ना, क्योंकि आपको इस तरह बताना जरूरी था ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार इस तरह भी होता है। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह नहीं करना है। एग्जाम में जिसके पहले मैं बताया था वैसे ही करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एग्जाम में आपको बस जो भी नंबर दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टर इस तरह निकालना है। उसके बाद इस तरह लिख लेना है। 12 को 2 इंटू, अच्छा डायरेक्ट लिख दें, मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 24 को 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5। हमें क्या फाइंड करना है? LCM 12, 24, 30 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बताए थे कि जो कॉमन रहेगा उसका हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर है 3, और जो कॉमन नहीं रहता वो भी लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। यानी एलसीएम 12, 24 और 30 से कितना आएगा? 120। इस तरह आपको करना है एग्जाम में। चलिए अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसी नंबर का एचसीएफ फाइंड करना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन।